छेद करते हैं। संसद में ड्रग्स को लेकर घमासान। ड्रग्स पर बट गया बॉलीवुड। रवि किशन जया आमने सामने। जया ने साधा रवि किशन पर निशाना। जिस थाली में खाओ उसमें छेद मत करो। I was really embarrassed and ashamed that yesterday one of our members in the Lok Sabha spoke, who is from the industry, against, I'm not taking a name, against the film industry. It's a shame. जिस थाली में खाते हैं उसमें छेद करते हैं। फिल्म इंडस्ट्री को बदनाम मत करो। ड्रग्स महासंग्राम में कंगना की एंट्री। रवि किशन बोले, जया के बयान से आहत। जया जी, मैं क्षमा चाहता हूँ, को प्रणाम करता हूँ। जैसे सेंट्रल हॉल में भी आपके पैर छूता हूँ, आप हमारी सीनियर हैं। मुझे आपसे ये उम्मीद नहीं थी। पहली बात तो आपने मेरा भाषण कल का या मेरी पीड़ा आपने सुनी ही नहीं पार्लियामेंट में। जया रवि किशन विवाद में कंगना की एंट्री। कंगना बोली, बेटी होती तो जया क्या कहती। बॉलीवुड के बाहुबलियों में दंगल। तो कुल मिलाकर सुशांत सुसाइड केस को लेकर जबरदस्त हंगामा मचा हुआ है। मौत की जांच की आंच अब सिनेमा में ड्रग्स के खेल तक पहुंच गई। इसकी गूंज सबसे ज्यादा तब सुनाई दी जब नारकोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो ने रिया चक्रवर्ती को ड्रग्स लेने के आरोप में गिरफ्तार कर लिया। इसके बाद से लगातार हंगामा मचा हुआ है। इस विवाद को लेकर बॉलीवुड में दो फाड़ हो गया है। एक पक्ष चाहता है कि ड्रग्स का जो खेल चल रहा है उसका खुलासा हो और सिनेमा के पर्दे में दिखाई देने वाले जो चेहरे हैं उनका असली चेहरा सामने आए, वो बेनकाब हो। लेकिन दूसरा पक्ष उनके खिलाफ खड़ा हो गया है, जिसकी गूंज अब संसद में सुनाई दी। समाजवादी पार्टी से राज्यसभा सांसद जया बच्चन ने बिना नाम लिए संसद में जो है बोलने वाले रवि किशन के खिलाफ मोर्चा खोल दिया, सीधे वार किया और कहा, कुछ लोग ऐसे हैं जो जिस थाली में खाते हैं उसी में छेद करते हैं। अब सियासी हंगामे के बाद देखते ही देखते इस विवाद में कंगना रनौत की भी एंट्री हो गई और उसके बाद जो हुआ वो देखिए। सोमवार को लोकसभा में बीजेपी सांसद रवि किशन की ओर से ड्रग्स और बॉलीवुड के कनेक्शन को लेकर उठाए गए सवाल पर राज्यसभा सांसद जया बच्चन गुस्से में। मंगलवार को राज्यसभा में बोलते हुए जया बच्चन ने ड्रग्स मामले पर आ रहे बयानों से बॉलीवुड की बदनामी को लेकर चिंता जताई और बिना नाम लिए रवि किशन को निशाने पर लिया। I was really embarrassed and ashamed that yesterday one of our members in the Lok Sabha spoke, who is from the industry, against, I'm not taking a name, against the film industry. It's a shame. जिस थाली में खाते हैं उसमें छेद करते हैं। गलत बात है। I need the protection. The industry needs the protection and support of the government. Thank you. जया बच्चन की इन तीखे तेवरों पर रवि किशन ने क्या कहा है वो हम आपको आगे दिखाएंगे। उससे पहले आपको दिखाते हैं कि सोमवार को लोकसभा में अपनी बात रखते हुए रवि किशन ने ऐसा क्या कहा था जिस पर जया बच्चन इतना गुस्से में। नशे की दवाइयां हमारी फिल्म इंडस्ट्री में भी इसके एडिक्शन करवा दी। अरे सुनो यार, हमारी वो एडिक्शन आज हमारी सरकार ने कई लोगों को पकड़े जा रहे हैं। एनसीबी इज डूइंग वेरी गुड वर्क, बट महोदय दुख की बात है कि इस प्रकार की गतिविधियां हमारी इंडस्ट्री के द्वारा भी, जहां पे स्टारों को देखा जाता है, उनको रोल मॉडल माना जाता है, तो मैं आपके माध्यम से केंद्र सरकार से आग्रह करता हूं, अपनी सरकार से, जो हिसाब से आज हम लोग एकदम इनको चारों तरफ पकड़ रहे हैं, तो ये सख्त कार्रवाई की जाए, दोषियों को जल्द पकड़ा जाए, उन्हें उचित सजा दी जाए तथा पड़ोसी देशों
कि जो साजिश है युवा पीढ़ी को बर्बाद करने की, उस पर रोक लगाई जाए महोदय। रवि किशन ने आज एक बार फिर से अपनी बात दोहराई। उन्होंने कहा कि दुनिया की सबसे बड़ी फिल्म इंडस्ट्री को एक प्लान के तहत खत्म किया जा रहा है। जया बच्चन को जवाब देते हुए बीजेपी सांसद ने कहा कि जया जी से उम्मीद नहीं थी, उनसे समर्थन की उम्मीद थी। जया जी, मैं क्षमा चाहता हूँ, को प्रणाम करता हूँ। जैसे सेंट्रल हॉल में भी आपके पैर छूता हूँ, आप हमारी सीनियर हैं। मुझे आपसे ये उम्मीद नहीं थी। पहली बात तो आपने मेरा भाषण कल का या मेरी पीड़ा आपने सुनी ही नहीं पार्लियामेंट में। मैंने क्या कहा? जया जी, मैंने अपनी फिल्म इंडस्ट्री को बचाने की बात कही। मैं उस इंडस्ट्री को बचाना जो लार्जेस्ट फिल्म प्रोड्यूसर इन द वर्ल्ड है, मैं चाहता था, मुझे लगा कि आज आप मेरा समर्थन करेंगे। जया बच्चन और रवि किशन के वार पलटवार के बीच अब कंगना रनौत भी इसमें कूद गई हैं। जया बच्चन के बयान पर प्रतिक्रिया देते हुए कंगना ने उनकी बेटी श्वेता बच्चन और बेटे अभिषेक बच्चन का नाम भी शामिल कर लिया है। अपने ट्वीट में कंगना ने लिखा है, जया जी, क्या आप तब भी यही कहती अगर मेरी जगह पर आपकी बेटी श्वेता को किशोरावस्था में पीटा गया होता, ड्रग्स दिए गए होते और शोषण होता? क्या आप तब भी यही कहती अगर अभिषेक लगातार धमकियां और शोषण की बात करते और एक दिन फांसी से झूलते पाए जाते? थोड़ी हमदर्दी हमसे भी दिखाइए। बड़े सितारों के बीच हो रहे वाक युद्ध से एक बात तो साफ है कि बॉलीवुड और ड्रग्स कनेक्शन पर बॉलीवुड दो धड़ों में बंट गया। एक वो धड़ा जो ड्रग्स के बहाने बॉलीवुड को बदनाम करने का आरोप लगा रहा है, और दूसरा वो धड़ा जो चाहता है कि बॉलीवुड में ड्रग्स कनेक्शन को पूरी तरह से एक्सपोज किया जाए। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18, उत्तर प्रदेश, उत्तराखंड। जया बच्चन के बयान पर प्रतिक्रिया देते हुए रवि किशन ने कहा है कि वो जया बच्चन के बयान से आहत हैं। उन्होंने कहा कि शायद जया बच्चन ने उनका बयान पूरी तरह से सुना नहीं, वो तो फिल्म इंडस्ट्री में फैले ड्रग्स के रैकेट को तोड़ना चाहते हैं। मैं क्षमा चाहता हूँ, को प्रणाम करता हूँ। जैसे सेंट्रल हॉल में भी आपके पैर छूता हूँ, आप हमारी सीनियर हैं। मुझे आपसे ये उम्मीद नहीं थी। पहली बात तो आपने मेरा भाषण कल का या मेरी पीड़ा आपने सुनी ही नहीं पार्लियामेंट में। मैंने क्या कहा? जया जी, मैंने अपनी फिल्म इंडस्ट्री को बचाने की बात कही। मैं उस इंडस्ट्री को बचाना जो लार्जेस्ट फिल्म प्रोड्यूसर इन द वर्ल्ड है, मैं चाहता था, मुझे लगा कि आज आप मेरा समर्थन करेंगी राज्यसभा में, लेकिन आपने मुझ पे ही दाग दिया अपने रॉकेट को। वो लोग भी इसको एक सेवन ना करें। एक फैशन जो बन रहा है, जैसे एक बायो वेपन कोरोना वायरस को भेजा गया चाइना से, उसी तरह बड़ी बड़ी ड्रग्स के टैबलेट्स और एक्सटेसी, कोकेन और LSD, क्या क्या नाम से ड्रग्स आते हैं, वो भी एक खेप आती है पाकिस्तान द्वारा, नेपाल के रास्ते से आती। मुझे किसी ने मदद नहीं की जया जी, ना मेरा कोई गॉडफादर रहा। मैंने स्वयं की मदद की, स्वयंभू बना, बंद हुई भोजपुरी इंडस्ट्री को शुरू किया, क्योंकि मुझे हिंदी सिनेमा में काम नहीं मिल रहा था, ना कोई काम दे रहा था। मेरी लंबी यात्रा है जया जी। मेरे फादर एक पुजारी, गरीब पुजारी रहे, मैं उनका बेटा हूँ। तो मेरा इतिहास जान लीजिए कि मैंने खुद की थाली बनाई, मैंने खुद का खाना बनाया और मैंने उसको खाया और उसको सर पर लेके चला मैं, जिसको भोजपुरी इंडस्ट्री बोलते हैं, और 1 लाख लोगों को आज उससे रोजगार मिला है। जया बच्चन और कंगना रनौत की बात करेंगे। बीच ड्रग्स को लेकर छिड़ी जंग में संजय राउत की भी एंट्री हो गई है। संजय राउत ने जया बच्चन के बयान का समर्थन किया है। हमारे साथ शिवसेना सांसद संजय राउत, उनसे हम बात करते हैं। सर, मैं जिस तरह से जया बच्चन ने मुद्दा उठाया, ड्रग्स का मुद्दा उठाया और कहा कि बदनाम करने की कोशिश की जा रही है, कैसे देखते हैं? बहुत बड़ी साजिश लगती है मुझे इंडस्ट्री को बदनाम करने की। देखिए, हिंदुस्तान में हमारी जो इंडस्ट्री है एक ऐसा महत्व रखती है कि एक तो रोज़गार तो है, 5 लाख लोगों को रोज़गार देती है। जया जी ने कहा पूरे विश्व में बॉलीवुड की वजह से हमारा देश का भी बहुत नाम होता है, सब कुछ मिलता है हमारे लोगों को। ऐसी इंडस्ट्री अगर 2-4 लोग बैठकर सड़क पर खड़े होकर बदनाम करते हैं तो सबसे पहले उसके ऊपर ज़्यादा ध्यान देना उचित नहीं, लेकिन मीडिया भी इतना उछाल लेता है सब, तो हमको भी जवाब देना पड़ता है। लेकिन सर, रवि किशन का यह कहना है कि वो चाहते हैं कि जो भी कुछ लोग हैं जो ड्रग्स लेते हैं उनका सफाया होना चाहिए। किसी ने क्या कहा है मुझे मालूम नहीं। मैंने जया बच्चन जी का बयान सुना और पूरा सदन, राज्यसभा एक सुर में जया जी के उस स्टेटमेंट से सहमति जताई, पूरे सदन ने। हाँ। और मैंने भी उनका अभिनंदन किया। अपू पाठक के साथ विनीत कुमार, न्यूज़ 18, दिल्ली।
तो पूरा मामला शुरू होता है सुशांत सिंह राजपूत की मौत से, फिर उसकी जांच से कि ये हत्या थी या फिर आत्महत्या, लेकिन कहां पहुंच गया है वो आप देख रहे हैं। पारुल खेरा हमारे साथ, राजनीतिक विश्लेषक जुड़े हुए हैं, और मानवी तनेजा हमारे साथ जो कि एक एक्ट्रेस हैं। आप दोनों का बहुत स्वागत है। मैं शुरुआत मानवी आपसे करती हूँ। ये जो जंग आप देख रही हैं, खुद को कहाँ पे पाती हैं? ड्रग्स की बात हम करते हैं या इस पूरे नेपोटिज्म और सारे मसलों पर फिलहाल क्या आप एनालिसिस कर पा रही हैं? देखिए, मैं तो ये बोलना चाहती हूँ कि बॉलीवुड में ड्रग्स है, जैसे कि रवि किशन ने बोला कि बॉलीवुड में ड्रग्स है, पर कुछ लोग उसको कंज्यूम करते हैं। ये बात मैं बिल्कुल सहमत हूँ कि कुछ लोग हैं जो इन्वॉल्व हैं ड्रग्स में, पर सारा बॉलीवुड नहीं है। दूसरी बात ये कि नेपोटिज्म है बॉलीवुड में। कुछ ऐसे ग्रुप्स हैं जो स्टार किड्स के बच्चे हैं, वो चाहते हैं कि आप अगर इनिशियली कोई आता है बॉलीवुड में तो उनकी एंट्री तभी होगी जब वो हम उनके साथ बैठ करके ड्रग्स ले और हम जैसे उनका लाइफ स्टाइल वैसे कॉपी करें। अगर हम उनके मुताबिक नहीं चलते हैं तो धीरे धीरे हमें बॉयकॉट कर देते हैं और हमें मूवीज भी मिलना बंद हो जाती है। लेकिन मैं ये भी बोलना चाहती हूँ, अगर आप में लगन है, आप में टैलेंट है और आप सही बात पे है तो आप कामयाबी जरूर हासिल करते हैं। जैसे रवि किशन जी ने बोला, और सुशांत उनका कोई गॉडफादर नहीं था, धीरे धीरे उन्होंने स्ट्रगल किया और एक मुकाम तक पहुंच गए। टाइम जरूर लगता है, इसमें बहुत आपको पेशेंस दिखानी है, बहुत जल्दबाजी नहीं, क्योंकि आपका कोई गॉडफादर नहीं, आपको कोई गाइड नहीं कर सकते, तो धीरे धीरे आपको स्टेप उठाना है। लेकिन जैसे ये कह रहे हैं कि पूरा बॉलीवुड ड्रग्स है, तो वो मैं नहीं मानती। आप कुछ लोग हैं लेकिन उनका सफाया होना बहुत जरूरी है। एक बहुत पॉइंट मैं उस पर एक बार बात आपसे करना चाहूँगी। अमूमन आप एक चीज़ देखिए कि जब बार बार बात होती है कि परिवारवाद और बाकी चीज़ों पर, खुद सड़क बनाकर चलने में, यानी कि जब पहली जनरेशन आती है तो उसके लिए चैलेंजेस होते हैं, और अब कई अगर फैमिली में से लोग आते हैं तो उनके लिए थोड़ा सा आसान हो जाता है। लेकिन ये जो स्टेटमेंट्स आ रही हैं अभी, और आज के ट्वीट्स की अगर हम बात करें या फिर कंगना के ट्वीट की बात करें, वो जया बच्चन से जो वो सवाल कर रही हैं, इसमें पॉलिटिक्स कितनी देख रही हैं आप? देखिए, जहाँ तक मेरा सवाल है, वो कहीं ना कहीं कोई ना कोई पॉलिटिकल एंगल है। मतलब जो स्टार किड्स जैसे ये जो अपना बयान करते हैं, कहीं ना कहीं बहुत पॉलिटिशियंस इन्वॉल्व हैं, अंडरवर्ल्ड इन्वॉल्व है। तो ये ऐसे हो रहा है कि अगर एक बंदा नाम बताएगा तो सारी मछलियां फंस जाएंगी। जैसे कंगना ने किसी का नाम बताया या 2-3 बंदों को पॉइंट आउट किया तो सारी की सारी जो बड़ी मछलियां वो फंसी जाती हैं। तो उसकी वजह से उनको वो थ्रेट है कहीं ना कहीं कि नाम ना बताए और कहीं वो प्रेशर में ना आए। ठीक है, आप रहिए हमारे साथ। पारुल हमारे साथ हैं और ये कोशिश करते हैं कि कोई ना कोई अगर कुछ भी बता रहे हैं तो ये आवाज नहीं। ठीक है, मैं आपके पास आती हूँ, अपनी बात पूरी कीजिएगा। पारुल जी, पॉलिटिक्स की जब हम बात करते हैं, आपने मानवी को भी सुना और वो कहीं ना कहीं बॉलीवुड तक का जिक्र वो कर रही थी, लेकिन जब हम यहाँ पर स्टेटमेंट्स देख रहे हैं और फिर ये भी कहा जा रहा है कि तब तक ही है जब तक इलेक्शंस का माहौल है, तो कैसे आप देख रहे हैं इन सारे स्टेटमेंट्स को? ये वाकई इश्यूज है जिस पर बात होनी चाहिए थी? अगर बात होनी चाहिए तो फिर ये टाइमिंग जो है वो ज्यादा कैश करने की कोशिश हो रही है? जी बिल्कुल, देखिए कल रवि किशन जी ने ये सवाल उठाया था ड्रग्स का, जबकि अभी आप देख रहे हैं हमारे देश में कितनी महामारी चल रही है, कोरोना है, अनएम्प्लॉयमेंट है, फार्मर सुसाइड कर रहे हैं, मर रहे हैं, झगड़े हो रहे हैं। उन सब के बीच में ड्रग्स उठा लेना या बॉलीवुड को टारगेट करना मुझे नहीं लगता है सही समय है। इसको सिर्फ एक राजनीतिक रूप दिया जा रहा है। पहली बात ये। दूसरी बात ये, अगर आप कंगना की जितनी भी स्टेटमेंट्स देखेंगे, अभी आप देखते चले जाएं, तो वो सिर्फ बीजेपी का एक मैं बोलूँगी एक पावर टूल बन चुकी है, इस तरह राजनीतिक टूल बन चुकी है मेरे हिसाब से। वो बस बीजेपी के प्रवक्ता बनी हुई दिख रही है आज की डेट में वो, और सिर्फ एक गंदी गेम खेल रही है वो मेरे हिसाब से। ठीक, ये बहुत बड़ी बात है। मैं क्योंकि रवि किशन का जिक्र हम कर रहे थे, उनकी बाइट भी हमने दिखाई और वो ड्रग्स का जिक्र करे बॉलीवुड में स्पेशली। फिर मैंने जब सोशल मीडिया पर देखा उनका जो स्टेटमेंट ट्रेंड करता है, तो उसमें अनुभव सिन्हा भी एक ट्वीट करते हैं, ही मेंशन कि आप जो भोजपुरी सिनेमा है ज़रा उसकी रियलिटी की भी बात कर लीजिए। आज फैमिली के साथ हम भोजपुरी सिनेमा को देख नहीं सकते हैं, तो अगर आपको वाकई चिंता हो रही है ड्रग्स के एंगल की या ड्रग्स की, और आप पड़ोसी मुल्कों का जिक्र करें, थोड़ा सा भोजपुरी सिनेमा पर भी ध्यान दीजिए। तो ये फिर इस पर बात नहीं होती, तो क्या जो सूट कर रही है चीज़ें सिर्फ उस पर बात हो रही है? बिल्कुल बिल्कुल सही कह रही है जीनत जी आप। बिल्कुल वही चीज़ों पे बात हो रही है, जो वही है जो दिखता है वो बिकता है। अभी तो यही चल रहा है, उन्हीं चीज़ों पे बात हो जा रही है। और मैं ये कहना चाहूँगी कि कंगना के सारे मुद्दे वही है जिन पे अभी सुशांत सिंह आई तो वो वहाँ कूद गई, नेपोटिज्म हुआ तो वो वहाँ कूद गई, ड्रग्स हुआ तो वो वहाँ कूद गई। तो वो सिर्फ वो मुद्दे उठा रही हैं जो आज सब देखना चाह रहे हैं।
और उसका कोई सॉल्यूशन नहीं दे रही है। अगर वो इतनी ज्यादा रिस्पॉन्सिबल सिटीजन है तो वो क्यों नहीं जाती है एनसीबी के पास, क्यों नहीं बात करती हैं, क्यों नहीं एविडेंस दे देती हैं? और उनका ये बोलना कि 99% बॉलीवुड ड्रग्स में क्लीन है, ये बहुत ही गलत है। क्या 1% सिर्फ वही है जो साफ है, जिनका चरित्र? उन्होंने तो पूरी बॉलीवुड को बदनाम कर दिया है। ये बहुत एक्चुअली में यही मैं तो यहाँ इनको रोकना चाहती हूँ। उन्होंने 99% नहीं बोला, उन्होंने कहा था कुछ लोग इन्वॉल्व है, कुछ लोग इन्वॉल्व है। आप देखिए, उन्होंने दोबारा बोला है कि 99% लोग इन्वॉल्व है। रिस्पॉन्ड। देखिए 99% का तो मुझे पता नहीं, मेरे हिसाब से उन्होंने कहा था कि कुछ लोग इन्वॉल्व है, और हाँ जैसे उनके पास पुख्ता सबूत है, जैसे वो नाम ले रही हैं, तो जो हमारी एजेंसीज हैं एनसीबी वगैरह और सीबीआई ये इन्वेस्टिगेट करेगी और ये किसी न किसी नतीजे पे आएगी। और जहां तक आप ये कह रहे हैं पॉलिटिकल एंगल, बिल्कुल भी नहीं है। वो डे 1 से सुशांत के लिए खड़ी हुई थी, और सुशांत का एंगल तो एक हम सुसाइड और मर्डर को डिस्कस कर रहे थे, वो करते करते, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट भी कहता है अगर आप इनिशियल कंप्लेंट करते हैं तो सिर्फ कंप्लेंट मानी जाती है, उसके बाद वो जो डायरेक्शन है, जो सुसाइड या मर्डर है, वो कहीं पर भी जा सकता है। तो वो धीरे धीरे हमें ड्रग्स का एंगल हो गया। लेकिन अगर मुंबई पुलिस एक्चुअल में काम करती है तो ड्रग्स एंगल बहुत पहले खुल जाता। रिया की चैट जो रिट्रीव होती, उसी में पता लग जाता है ड्रग्स है। आप मुझे ये कहना चाह रहे हैं कोरोना, ठीक है मैं मानती हूँ कोरोना बहुत इंपॉर्टेंट है, लेकिन ड्रग्स को छोड़ दें। अगर ड्रग्स सामने आया है तो इसमें आप पॉलिटिकल एंगल कह रहे हैं। ड्रग्स एक लेना और सप्लाई करना और ड्रग्स पेडलर जितना भी है, ये सब क्रिमिनल ऑफेंस है, तो हम ड्रग्स को कैसे छोड़ सकते हैं? हम आंखों में पट्टी बांध ले। और रवि जी ने भी ये कहा कि वो चाहते हैं कि गंदगी सफाई होए। उन्होंने ऐसा कुछ भी नहीं बोला कि बॉलीवुड में ड्रग्स, उन्होंने कहा बॉलीवुड में कुछ लोग हैं जो कंज्यूम करते हैं और हम आपके रोल मॉडल है। रोल मॉडल होते हैं लोग, और जो यूथ है आज की जनरेशन है वो देखती है कि लोग अब अगर सेलिब्रिटीज ड्रग ले रहे हैं, जैसे वो लाइफस्टाइल कॉपी करते हैं यूथ आज की डेट में। मानवी एक चीज बताइएगा मानवी, जैसे आप जो पॉइंट्स रख रही हैं, एक चीज के बारे में जवाब दीजिएगा। हम हर दूसरे दिन बताते हैं, खबरें आती हैं उत्तर प्रदेश, स्पेशली पंजाब, आप हिमाचल चले जाइए, आप हरियाणा चले जाइए, 2 करोड़ 5 करोड़ 10 करोड़ बड़ी खेप पकड़ी जाती है नशे की। और जिस अमाउंट का जिक्र हो रहा था रिया चक्रवर्ती के लिए, हम फेवर नहीं कर रहे, लेकिन उसके बारे में जब कहा जाता है कि आधा मुंबई और उससे ज्यादा गोवा अंदर हो जाएंगे अगर सच में इन्वेस्टिगेशन होती है तो ये बहुत बड़ा इशू नहीं है। और पॉलिटिकल जब स्टेटमेंट्स आने लगे हैं तो क्या चीजें हल्की नहीं हो रही हैं? आप ऐसा नहीं देख रही हैं कि क्या जांच फिर इधर उधर नहीं हो रही? देखिए कोशिश तो पूरी कर रहे हैं जांच इधर उधर हो, कि जैसे मैंने पहले भी कहा था कि रिया को इन्होंने कस्टडी में लिया है, रिया से पूछताछ हो रही है, तो जो रिया तो छोटी मछली है, बड़ी बड़ी मछलियां इसके अंदर आ जाएंगी, बहुत बड़ी बड़ी मछलियां इन्वॉल्व है। तो अब इनकी पूरी कोशिश हो रही है कि किसी ना किसी तरह से दबाव पड़े कंगना पे भी, और रिया जैसे थोड़ी सी फ्री हो जाए, किसी ना किसी तरह कुल मिला के जो है थोड़ा सा वक्त की बंदिश है। आप दोनों का बहुत शुक्रिया, आप हमारे साथ जुड़ी। तो कुल मिलाकर आप देखिए कि बंटवारा हर जगह नजर आ रहा है। बॉलीवुड की बात करें या सामाजिक कार्यकर्ताओं की बात करें। छोटे से ब्रेक के लिए रुक रहे हैं, कहीं मत जाइएगा। उसमें छेद करते हैं।